आज हम करेंगे जार्ज पंचम की नाग रिवाइज ये अध्याय। वैसे तो पहले कर चुके हैं हम इसको वीडियो में, इसके प्रश्न भी कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ ताकि आप पेपर में इसको अच्छे से कर सको। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि देश जो है हमारा वो लंबे समय तक अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा है। तो उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम अंग्रेज़ी मानसिकता को अभी तक अपनाए हुए हैं, अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। और हमारी मानसिकता जो है वो आज भी परतंत्र बनी हुई है। इसका एक नमूना जो है वो उस समय देखने को मिलता है जब रानी एलिज़ाबेथ ने भारत आना था और उसकी खबर आती है तो हमारा प्रशासन है, सत्ता, वो अपना स्वाभाविक दायित्व भूलकर उसके स्वागत सत्कार में जुट जाता है। और जो जार्ज पंचम की नाक जो है वो टूटी हुई है और अपनी नाक की प्रतिष्ठा समझकर, जैसे उसकी टूटी हुई नाक को देखकर वे अपने नाक की प्रतिष्ठा समझकर और वे परेशान हो जाते हैं सारे ही। और ये व्यंग्यात्मक कहानी जो है वो बहुत कुछ सोचने पर हमें विवश कर देती है। इंग्लैंड में रानी जो एलिज़ाबेथ है वो भारत, उसके आने का जो कार्यक्रम जो है वो बन चुका है और लंदन के अखबार जो हैं उनके अंदर बार बार जो है वो छप रहा है और कैसे उनकी तैयारियां चल रही हैं। उनका दर्जी परेशान है कि वो हिंदुस्तान आएंगी तो किस तरह के कपड़े पहनेंगी, पाकिस्तान जाएंगी तो क्या पहनेंगी। और उनका दौरा जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल जो का है। और जो उनका सेक्रेटरी हैं और जो शायद जासूस भी हैं वो इस महाद्वीप का दौरा जो है वो करना चाहता है और रानी के साथ आने वाले फ़ोटोग्राफरों की फ़ौज भी तैयार जो है वो हो रही है। और फिर भारतीय अखबारों में भी प्राय इंग्लैंड की एक दिन पूर्व वाली खबरें जो हैं वो उस समय छप रही हैं और सब खबरों में रानी का सूट का रंग, उसका जो है खर्च, एलिज़ाबेथ की जन्म पत्री, फिलिप प्रिंस के कारनामे और उनकी नौकरों, बावर्चियों और जो अंगरक्षक हैं उनकी जीवनियाँ तक जो हैं वो अखबारों के अंदर छप रही हैं। और दिल्ली में हर तरह की तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन एक मुश्किल है। वो क्या मुश्किल है कि जार्ज पंचम की जो मूर्ति है उसके ऊपर नाक नहीं है और फिर ये सोचा जा रहा है कि उसकी नाक को कैसे लगाया जाए। तो बहुत बहस हो रही है, जैसे वहाँ पर पहरेदार तैनात किए गए हैं, परंतु इंडिया गेट के सामने जो जार्ज पंचम की लाट की नाक जो है वो एकाएक वहाँ से गायब हो जाती है। और इतनी पहरेदारी लगने के बाद भी आखिर लाट के ऊपर से नाक जो है, यानी कि जो उनके मुख के ऊपर नाक लगी हुई थी वो कहाँ चली गई। हिंदुस्तान में जिन लाटों की नाकें चली गई थी उन्हें अजायब घरों तक पहुंचा दिया गया था। अब रानी आए और नाक ना हो, यह परेशानी जो है सबको हो रही थी। नाक की समस्या ने निपटने के लिए मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग के अंदर ये तय किया गया कि नाक जो है वो लगानी ज़रूरी है और इसीलिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया और मूर्तिकार को आदेश दिया गया कि ये नाक तुम लगा दोगे। तो जैसे वो सभी अपनी हालत का रोना जो है वो रो रहे थे और मूर्तिकार ने जो है कह दिया कि वो नाक को लगा देगा। और जैसे मतलब वो नाक लेने के लिए कहाँ नहीं गया, कभी वो पत्थर लेने जाता, लेकिन जिस पत्थर की वह मूर्ति बनी हुई थी वह उसको जैसे देखता रहा, लेकिन पहले उसको पत्थर नहीं मिला। फिर जैसे मतलब कि फ़ाइलें छानी गई सारी कि कहाँ से उस मूर्ति का पत्थर जो है वो आया था, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला ठीक से वो किस किस्म का पत्थर है, उसका नहीं पता चला। तो मूर्तिकार ने ही कहा कि वह पहाड़ों पर जाकर वैसा पत्थर खोज लाएगा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। और फिर जैसे जो
अनेकों मूर्तियाँ लगी हुई थी। वह पूरे हिंदुस्तान में ही घूमा, जैसे अनेकों मूर्तियाँ लगी हुई थी, उनके नाकों को टटोला, लेकिन किसी की भी नाक उस मूर्ति पर फिट नहीं हो रही थी। यानी कि जो हमारे देश के योद्धा थे, जो बच्चे शहीद हुए थे, उन सब की नाक भी जो इस मूर्ति की नाक थी उससे बड़ी ही थी। और फिर क्या फैसला लास्ट में किया गया कि जिंदा व्यक्ति की नाक को ही उसके नाक के ऊपर फिट बिठा दिया गया। और फिर जैसे उसके चारों तरफ जो मूर्ति थी साफ़ सफाई की गई, रंग रोगन किया गया, और चारों तरफ जो है उसके चारों तरफ पानी को भर दिया गया। मूर्तिकार जो था वो हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसके दिमाग के अंदर ही ये आश्चर्यजनक विचार आया था और उसकी इच्छा अनुसार ही सभी जो थे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और तब उसने कहा था कि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए ही उसने 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर जो है वो उसने कहा कि लगा दी जाए। इसलिए सन्नाटा तो छा गया था, लेकिन सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने धीरे धीरे से कहा कि आप लोग घबराते क्यों हैं, यह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दिए। नाक चुनना जो है वो मेरा काम है और आप सिर्फ उसकी इजाज़त दे दीजिए। और अंत में मूर्तिकार को यह इजाज़त दे दी गई और अखबारों में यह खबर छपी कि नाक का मामला जो है वो हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। नाक लगने से पूरा उसकी निगरानी की जाने लगी। तालाब का पानी जो था वो ताज़ा भरा गया। जनता को इन तैयारियों की जानकारी भी नहीं थी और अपने बताए समाधान से परेशान मूर्तिकार ने कुछ सहायता मांगी जो उसे मिल गई और जार पंचम की नाक जो थी वो लग गई। और सभी अखबारों में खबरें छपी कि जार पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। हाँ, उस दिन अखबार में एक बात ध्यान देने लायक थी कि उस दिन अखबारों में देश में कहीं भी उद्घाटन, फीता काटने आदि जैसा कोई ऐसा समाचार नहीं छपा था जो लोगों के मन में खुशी पैदा करता। और ये भी नहीं पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर बुद्ध के लिए एक नाक ही तो चाहिए थी। तो फिर इसके प्रश्न हैं, जैसे अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी और क्यों। अखबारों के अंदर जो रानी एलिज़ाबेथ ने आना था उसकी चर्चा हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि जो उसने यहाँ भारत के दौरे पर आना था। रानी एलिज़ाबेथ के सूट को लेकर अखबारों में क्या खबरें छपी थी। जैसे रानी एलिज़ाबेथ के सूट को लेकर के अखबारों में खबर छपी थी कि जैसे वो जब दौरे पर जाएंगी तो वो ब्लू कलर का सूट जो है वो पहनेंगी। इस तरह की खबरें जो हैं वो अखबारों के अंदर छप रही थी। और फिर जैसे नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी तरह व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है। जैसे मतलब इसमें बताया गया है कि मूर्तिकार जो है वो जगह जगह पर गया, जैसे उसने महात्मा गांधी की और जो शहीद हुए हैं बच्चे उनकी भी नाकों को टटोला। जैसे उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर की नाकें टटोली। गुजरात की तरफ भी वो गया। वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखने के बाद वो बंगाल गया। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय की नाकों को भी उसने देखा और सत्य मूर्ति को भी देखा। मैसूर व केरल का दौरा भी उसने किया, पंजाब भी पहुंचा, लेकिन किसी की भी नाक उसके ऊपर फिट नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे भारतीयों का मान सम्मान जो था वो इसके मूर्ति के मान सम्मान से कहीं अधिक था। यहाँ पर जो नाक है उसको मान सम्मान का ही प्रतीक माना जाता है। और ये व्यंग्य भी किया गया है कि यानी कि बताया गया है इसके अंदर कि जो हमारे भारतीय हैं वो हमेशा ही मतलब उनकी नाक हमेशा ही ऊंची रहती थी।
और फिर इसमें जैसे बताया गया कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता वह वैधवासी दिखाई देती है, वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है। यानी कि जो हमारे भारतीयों की जो नेता लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी है, अभी भी उनकी मानसिकता जो है वो कैसी बनी हुई है कि वो अभी भी जैसे अंग्रेजी प्रशासन जो बहुत पहले था उस प्रशासन को अभी भी वो मान रहे हैं, यानी कि उनकी मानसिकता अभी भी स्वतंत्र नहीं हुई है। इस चीज़ को इसके अंदर दर्शाया गया है। तो इसी तरह से आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रश्न इस लेसन में से समझ नहीं आता, आप इस लेसन को अपनी बुक के अंदर से अच्छे से रिवाइज़ करो, कृतिका बुक में से, और जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उसमें भी पाठ के सार को आप पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कुछ आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो आप फ़ोन के माध्यम से या फिर जूम मीट जब आपकी होती है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।